विराट ने पूछा है, क्या पिता पुत्र का एक कारण शरीर हो सकता है? हाँ, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। समानांतर विकास क्रम एक सिद्धांत बोधिवार्ता में बताया गया है, जिसके अनुसार एक ही कारण शरीर जब वो इतना विकसित हो जाता है कि एक साथ कई जन्म ले सके, तो वो इस तरह की लीला करता है अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए। उसको एक जन्म में पिता बनना था, एक जन्म में पुत्र बनना था, अब उसमें इतनी क्षमता आ गई कि वो दोनों एक साथ कर सकता है। और जो कारण शरीर बहुत अधिक विकसित हो जाते हैं, वो कई जीवों के रूप में एक साथ आ सकते हैं। और अगर ऐसा और बढ़ जाए तो आप जान सकते हैं वो महाचित्त हो गया, सारे जीवों के रूप में वही प्रकट है, सारे शरीरों के रूप में एक ही चीज़ प्रकट है, महाचित्त। वो कुछ नहीं, एक बहुत बड़ा कारण शरीर मात्र है महाचित्त। और विश्वचित्त ऐसे महाचित्तों का समूह है, अनंत है। तो आप इसकी व्यक्तिक सीमा कहाँ पे खींचते हैं उस पर है। जैसे हमने बोधिवार्ता में व्यक्तिक सीमा कारण शरीर पे ही खींची है कि उसके ऊपर व्यक्ति नहीं होता, व्यक्तित्व नहीं होता, अव्यक्तिक होता है उसके ऊपर। इसके लिए हिंदी शब्द मुझे ठीक आ नहीं रहा है, सब संस्कृत शब्द हैं। तो वहाँ पर व्यक्ति के रूप में नहीं पाया जाता चित्त, फिर कारण शरीर और नीचे व्यक्त है व्यक्ति के रूप में। तो ये कारण शरीर पर सीमा खींच देने से हम कह सकते हैं कि एक ही कारण शरीर कई रूपों में प्रकट हो सकता है। और यहाँ तक कहा गया है वहाँ पे समानांतर विकास क्रम में कि कई कालों में भी एक साथ उसका जन्म हो सकता है। जैसे एक शरीर वो 100 साल पहले धारण कर सकता है, एक साल अभी, और एक शरीर 100 साल बाद, क्योंकि कारण शरीर के स्तर पर समय अलग है। वहाँ पे समय इस तरह का भौतिक वाला समय नहीं है। तो किसी भी काल में जाके अगर उसमें योग्यता है, अगर वो बहुत बड़ा हो गया है, बहुत विकास कर गया है कारण शरीर, तो ये सब सिद्धियां प्राप्त कर लेता है। जिनका जो कारण शरीर इतने विकसित नहीं हुए हैं, वहाँ भी आप देखेंगे पिता पुत्र एक ही महापरिवार से है, अर्थात वो कारण शरीर अड़ोसी पड़ोसी हैं। महापरिवार मतलब कारण शरीरों का परिवार, जिसमें हजारों कारण शरीर होते होंगे, जिनका विकास साथ साथ हुआ है, जिनके कर्म बंधन है, कई बार जन्म लेने से, 7 जन्म लेने से बंधन आ गए हैं, वो है कारण शरीरों का परिवार। और आम जनता के मामले में यही देखा जाता है कि जो उनके सगे संबंधी हैं वो एक ही महापरिवार से होते हैं, बार बार वही जीव प्रकट होते हैं, उन्हीं संबंधों में बनते हैं। क्योंकि बहुत लोगों का अप्रोक्ष अनुभव भी है, उनको तुरंत पता चल जाता है कि उनके घर में जो बेटी का जन्म हुआ है वो उनकी दादी है। बहुत लोगों ने बताया मुझे, इस तरह से होता है। गोविंद ने कहा है कि मैं ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम में कैसे प्रवेश करूं और लिंक से जुड़ नहीं पा रहा हूं, तो लिंक तो मिल गया है। हाँ जी, तकनीकी समस्या, तकनीकी योग्यता आवश्यक है ज्ञान मार्ग में ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम करने के लिए। तो इसीलिए हमने एक नया ग्रुप बना दिया है, मतलब कनिका ने बनाया है। वो कनिका से संपर्क कीजिए। कनिका यहाँ पर है, आप नहीं होगी क्योंकि वहाँ रात हो जाती है। तो कनिका से संपर्क कीजिए, वो आपको वहाँ पे खाता खुलवा देंगे। गोविंद को सुझाव है, जो भी तकनीकी समस्या से ग्रस्त हैं, तकनीकी ज्ञान कम है, उनके प्रशिक्षण वहाँ पे किया जाएगा। अभी तक तो यही होता था कि सीधे निकाल ही दिया जाता कार्यक्रम से। तो अभी थोड़ी सी ऐसी शिकायतें आई हैं कि इतनी शक्ति अच्छी नहीं है, सिखा दो कम से कम हमें। तो जो इंटरनेट नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते इसके बारे में, उनके लिए ग्रुप खोल दिया गया है। कनिका से सभी लोग संपर्क करें। प्रशांत ने कहा है, आत्मज्ञान, मायाज्ञान, ब्रह्मज्ञान के नाद रचनाओं के अंतिम प्रतिरूप मॉडल किसके स्मृति में होते हैं? एक ही स्मृति है, देखिए, विश्व स्मृति। वहीं ये सारा ज्ञान संग्रहित है और हर जीव की जीव स्मृति में ये प्रसारित होता रहता है, प्रकट होता रहता है, एक जगह से दूसरी जगह प्रकट होता रहता है। तो आपने मॉडल की बात की है, हाँ, जो जीव स्मृति है उसमें ये संग्रहित होता है। अगर वो चली जाए स्मृति तो ये तीनों तरह के ज्ञान चले जाएंगे, नहीं रहेगा। लेकिन इसका अर्थ ही नहीं कि अस्तित्व से चला जाएगा ज्ञान, वापस प्रकट होगा कहीं और। जैसे आप बीज फेंक दें अगर ज़मीन पर, तो जहाँ पथरीली ज़मीन है वहाँ नहीं उगेगा बीज, जहाँ उर्वर भूमि है वहाँ वो पौधे उगेंगे। ऐसे ही ज्ञान अस्तित्व में हर जगह है, लेकिन वहीं पर प्रकट होता है ये जहाँ पर अच्छी स्थिति मिली, अनुकूल स्थिति मिली है उसको। परिस्थिति, अनुकूल परिस्थिति का मतलब है कि साधक के गुण है और गुरु भी है, अब वो प्रकट होना ही है वहाँ पे।
तो जीव स्मृति में ये ज्ञान प्रकट है, तीनों की नाद रचनाओं के स्वरूप प्रकट है। शायद यही प्रश्न होगा इनका। विराट ने कहा मुझे ऐसा लगता है इसलिए प्रश्न किया। हाँ, हो सकता है, बिल्कुल एक ही कारण शरीर हो। कभी कभी जो जुड़वा होते हैं बच्चे, अक्सर देखा जाता है उनका स्वभाव भी एक जैसा ही है। यहाँ तक कि एक जो सोच रहा है दूसरे को पता चल जाता है। इस तरह से बहुत गहरा संपर्क होता है। तो हम कहते हैं एक ही कारण शरीर ने दोनों से संपर्क स्थापित कर दिया। गर्भ में जब थे तो उसको पता नहीं चला कि अलग अलग हैं, ये दोनों से हो गया। पुनीत ने कहा जब रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद के हृदय को छुआ तब श्री युक्तेश्वर गिरी जी ने योगानंद जी के सीने में हाथ रखा, और जब ओशो ने किसी विशेष के मस्तक में हाथ रखा तो उन सबको जो अनुभव उस क्षण हुए वो क्या थे? ज्ञान मार्गी साधक को ऐसा ही अनुभव कब होता है? वो तो वही जाने अनुभव क्या थे जिनके ऊपर हाथ रखा गया है, अनुभव उनको हुआ है। अब जब तक वो बताएंगे नहीं हमें नहीं पता चलेगा, और अगर वो बताएंगे तो भी हमें ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि वो शब्द मात्र है। जैसे कोई कितना भी बताए कि शक्कर मीठी होती है, आप खाएंगे नहीं तब तक पता ही नहीं चलेगा कि शक्कर क्या है। तो अगर मैं कुछ बताऊं भी तो पूरी तरह झूठ होगा कि ये हो गया था, वो हो गया था, ऐसा हो गया था, इतना बड़ा अनुभव हो गया था। वो वही बता पाएगा, फिर भी ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि जब तक आपको नहीं होगा ज्ञान नहीं होगा। और ज्ञान मार्ग में ये सब करना अनावश्यक है। अगर आपका लक्ष्य वैसा है कि कोई मेरे सिर पे हाथ रख दे और कुछ विचित्र अनुभव हो जाए, तो फिर वैसा मार्ग चुनना चाहिए, वैसा गुरु चुनना चाहिए। और वो अनुभव लेने के बाद करेंगे क्या, ये बताइए? कुछ भी नहीं होता उससे। ज्ञान मार्ग में सीधा ज्ञान होता है, उल्टे सीधे अनुभव नहीं होते। न कुछ छूना पड़ता है, न कुछ करना पड़ता है। यहाँ सब कुछ स्पष्ट है, कुछ भी विचित्र नहीं है, कुछ भी आप कह सकते हैं रहस्य नहीं है यहाँ पे ज्ञान मार्ग में कोई। और किसी गुरु विशेष पर भी निर्भर नहीं, कोई भी गुरु ज्ञान दे सकता है। चमत्कारी गुरु होना जरूरी नहीं है ज्ञान मार्ग पे। तो जिनको लालसा है इस तरह की चमत्कारों की, उनको वैसा मार्ग चुनना चाहिए। जिनको ज्ञान चाहिए सीधा सरल स्पष्ट, उनको ज्ञान मार्ग चुनना चाहिए। एक और बात है कि किसी और का क्या अनुभव हुआ ये जान के आपकी प्रगति नहीं होगी, कुछ फायदा नहीं होता। बस थोड़ा सा मनोरंजन होता है कि अरे वाह उसको ऐसा अनुभव हो गया था, ऐसा करने से आपका कुछ भी नहीं होगा, कोई लाभ नहीं मिलता। वंदना ने पूछा क्या आपका निवास स्थान गुरु प्रदेश में है? मेरा निवास स्थान कहाँ है बहुत बड़ी गुप्त बात है, तो गोपनीय जगह है, सीक्रेट। इस बात की चिंता ना करें कि निवास स्थान कहाँ है। ये देखिए कि वो बोल क्या रहा है, वो व्यक्ति, वो गुरु बोल क्या रहा है, आपके कानों पर क्या पड़ रहा है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि वो सीधे गुरु क्षेत्र से आ रहा है, जो आपको मिल रहा है ज्ञान वो सीधे गुरु क्षेत्र से आ रहा है। अभी शरीर कहीं भी पड़ा हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए आपको दूध मलाई मिल रही है, अब वो कौन सी गाय का दूध है जानना ज़रूरी नहीं है, दूध मलाई खा लीजिए। वो गाय कहाँ पे बंधी हुई है, कहाँ रहती है, कुछ ज़रूरत नहीं जानने की। प्रशांत ने कहा है एक नाद से दूसरी जीव स्मृति व नाद प्रकट किया जा सकता है, तो ये ज्ञान की नाद रचना शक्तिपात की तरह गुरु शिष्य को दे सकता है। नहीं, शक्तिपात की जो प्रक्रिया है बिल्कुल अलग है। संकल्प के माध्यम से शक्ति में परिवर्तन किया जाता है। जो भी शक्ति वहाँ है पहले से ही है शिष्य में, बस उसको तेज किया जाता है। अब ज्ञान क्या है, ज्ञान अनुभव से मिलता है। तो हाँ, गुरु अपने अनुभव से जो प्राप्त ज्ञान है वो शिष्य को दे सकता है संकेत मात्र से। ये सब नहीं करना पड़ेगा उसको, शक्तिपात वगैरह नहीं करना पड़ेगा, संकेत मात्र से दे सकता है। मैं अनुभव करता हूँ, ये गुरु को ज्ञान हुआ अगर मान लीजिए, अब वो शिष्य के साथ बैठकर उसको ज्ञान दे सकता है, उसको भी वही ज्ञान हो जाएगा शिष्य को, बिना किसी चमत्कार के, बिना किसी शक्तिपात के। और अगर वो शक्तिपात वगैरह से होता तो किसी बहुत कम लोगों को मिल पाता, फिर वो सब में इतनी क्षमता नहीं होती, इतनी योग्यता नहीं होती सब करने की। लेकिन सब में बुद्धि होती है, थोड़ी बहुत बुद्धि से संभव है ज्ञान लेना, चमत्कार की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान अनुभव से होता है, ज्ञान तर्क से होता है, और इसके लिए किसी चमत्कार की आवश्यकता नहीं है। सामने बैठे बैठे 3 घंटे में सारा ज्ञान हो जाता है। वो शक्तिपात तक पहुंचने के लिए पता नहीं कितने जन्म लग जाए, कौन कौन से गुरु लग जाए, उसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन ज्ञान मार्ग में सब कुछ सीधा स्पष्ट होता है। ये किसी बड़े चमत्कार से कम नहीं है कि ऐसा हो सकता है। शिष्य में गुण है और सही गुरु के पास बैठा है तो जो गुरु में है वो पूरा प्रकट हो सकता है शिष्य में, जो कि छोटा सा है। देखिए आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान छोटी सी चीज़ है, जो तैयार है उसको तुरंत हो जाता है,
जो तैयार नहीं वो जाओ शक्तिपात लो, फिर जो करना है करो। ज्ञान मार्ग चमत्कारहीन मार्ग है, रहस्यहीन है, सब कुछ प्रकट है, यहाँ कुछ छुपाया नहीं गया। गुरु में कोई विशेष योग्यता होना जरूरी नहीं है, शिष्य में भी कोई विशेष योग्यता होना जरूरी नहीं है। जो साधक के गुण बताए गए उनको छोड़ के कोई चमत्कारी योग्यता आवश्यक नहीं है। कौन सा अनुभव ज्ञान देगा? कोई भी अनुभव ले लीजिए, सब ज्ञान ही देते हैं। यहाँ तक कि मैंने ये कहा है कि ज्ञान मार्ग में गुरु के समक्ष जाना भी ज़रूरी नहीं है। जैसे अभी फ़ोन पर ही हो जाता है, इंटरनेट पर हो जाता है, वीडियो से हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपका अनुभव ज्ञान देता है, उसमें गुरु को सामने होना ज़रूरी नहीं है। जबकि बाकी मार्गों में गुरु पर निर्भरता बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे गुरु का काम आपको अपना ही अनुभव दिखा देना है, जो बहुत आसान है, कहीं भी बैठकर हो सकता है, बिना कुछ चमत्कार किए हो सकता है। आपको अपना अनुभव जानने के लिए कौन सा चमत्कार लगेगा? नैना ने कहा ज्ञान सीधा सरल है, हम विशेष बनाना चाहता है तो चमत्कार की अपेक्षा है। हाँ, उसको हमको ये बहुत छोटी मोटी चीज़ लगती है, अरे कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि धारणा बनी हुई है कि ज्ञान कुछ बड़ी चीज़ होगी, बहुत विलक्षण होगी, बहुत बम फटा के फूटेंगे तब जो ज्ञान होगा। ऐसा कुछ नहीं है, सब शांत हो जाता है जब सरलता बचती है तो ज्ञान होता है, बाकी अज्ञान है। जितना बड़ा चमत्कार होगा उतनी बड़ी माया है। ध्यान दीजिए, ये आपकी रोज की माया सबसे बड़ी है, जागृत अवस्था सबसे बड़ी माया है, लेकिन वो हम उसको भी नहीं स्वीकार करता, वो भी उसको साधारण लगती है। जागृत अवस्था से बड़ा कोई चमत्कार है ही नहीं इस संपूर्ण ब्रह्म में, अस्तित्व में। ऐसा चमत्कार कर दिया है जो पूरी तरह सत्य लगता है आम जनता को, इससे बड़ा चमत्कार क्या चाहिए? लेकिन अहम को उससे भी संतुष्टि नहीं है, उसको ऐसा चाहिए जैसा उसने कहीं पढ़ा है किताबों में, कहीं देखा है फिल्मों में, ताम झाम। और ये एक मान्यता है, ज्ञान मार्ग में इस मान्यता को 5 मिनट में हटा दिया जाता है। जो आपके सामने है, जो सबसे सरल है, वही ज्ञान है, वही ज्ञान का सूत्र है। सरल होने से ज्ञान का महत्व कम नहीं हो जाता, और बढ़ जाता है, क्योंकि वो नहीं है जो कहीं आसमान में जाके मिलेगा, कहीं मरने के बाद किसी और योनि में मिलेगा। आपके सामने है ज्ञान, आप स्वयं ही हैं, तो इसलिए उसका महत्व बहुत बढ़ जाता है। अजय सिंह ने कहा है कि ऐसी माया ऐसी क्यों जिसमें सब खोए हुए रहते हैं। ये माया का गुण है जो कि कमलेंद्र को बताना चाहिए था। हमने वैसे इतना अधिक उस पर बोला नहीं है। इसको कहते हैं प्रक्षेप और आवरण। प्रक्षेप और आवरण क्योंकि कठिन शब्द है, थोड़े संस्कृत शब्द, इसलिए उसको हिंदी में समझाया गया है कि माया का स्वभाव ऐसा है कि जो है उसको छुपाया जाता है और जो नहीं है उसको प्रकट किया जाता है। प्रक्षेप और आवरण तो जाल है, माया जाल, जिसमें कि चित्त खो जाता है। चित्त स्वयं माया निर्मित करता है और उसी में खो जाता है। यही उसका स्वभाव है। क्यों नहीं पूछना है क्यों नहीं पूछना चाहिए था, चाहिए, वो ऐसा ही है, ये माया ऐसी ही है, इसीलिए उसका नाम माया है। जो होश गवा दे वो माया है। जैसे ही असत्य को सत्य मान लिया जाता है, मतलब वो जीव पूरी तरह माया के कब्जे में है। माया के कब्जे से कैसे छूटे? केवल ये जान कर के माया है, इस जीव इसके बाहर नहीं आएगा। जीव स्वयं माया है, उसके बाहर कुछ भी नहीं है। केवल ये जान लेना ही प्रक्षेप और आवरण से मुक्ति है। सत्य जान लेना ही मुक्ति है, और कुछ होगा नहीं, इससे ज़्यादा होगा ही नहीं कुछ। अनुभव है और अनुभव करता है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है इस अस्तित्व में। जान लो, बस स्वीकार कर लो, जो खोया है वो भी मैं हूँ, जो जागा है वो भी मैं हूँ। यहाँ प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। विराट ने कहा है जागृत अवस्था भी सूक्ष्म अवस्था ही है। कभी कभी इस प्रकार के स्वप्न आते हैं जो स्वप्न से भिन्न जागृति की तरह लगते हैं। यह क्या है? इसको हम कहते हैं चेतना युक्त स्वप्न, जिसमें आपकी चेतना बनी है, ज्ञान बना हुआ है। जो आपने जागृत अवस्था में ज्ञान लिया वो स्वप्न में रिस गया है, स्वप्न में भी छा गया है। तो क्योंकि अवस्थाओं में भिन्नता नहीं है, बस परिवर्तन की गति भिन्न होगी। स्वप्न में जल्दी परिवर्तित होती हैं चीज़ें। वहाँ भी चित्त यही कहता है कि सपना तो सच है, लेकिन जब ज्ञान है वहाँ पर भी चेतना है, कायम है, तो आप समझ जाएंगे कि वो सत्य नहीं है। तुरंत जागृति की याद आ जाएगी कि ये ऐसा नहीं है जैसा होना चाहिए। और यही विचार जागृति में भी आना चाहिए कि ये सत्य नहीं है। ये प्रयोग है कि ये जानने के लिए, ये देखने के लिए कि सभी अवस्थाएं मिथ्या ही हैं। एक विशेष प्रकार की अवस्था सत्य नहीं हो जाती, सभी अवस्थाएं मिथ्या है। ये चेतना के प्रयोगों से जाना जाता है, जो कि चरण 4 में करवाए जा रहे हैं। कभी कभी हम इनको जागृत स्वप्न भी बोलते हैं, क्योंकि जागृति जैसे ही लगता है वो।
अब इसका अर्थ ये नहीं कि जो आप जागृति में देखते हैं वही दिखेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं, कभी कभी ऐसा भी होगा, लेकिन वो जो भी दिखेगा वो इतना सत्य लगेगा जितना जागृति में लगता है, नियम आदि से पूर्ण होगा। वहाँ आप खाना खाएंगे तो उसमें वही स्वाद होगा जो जागृति में होता है, वहाँ आपको चोट लगेगी तो उतना ही दर्द होगा जैसे जागृति में होता है। तो स्वप्न के से जगने के बाद माया स्थापित हो जाती है। इसके लिए पूरे विधि बना रखी है लोगों ने, जिसको कहते हैं स्वप्न योग। स्वप्न योग नाम की विधि बना रखी है, पता नहीं बौद्ध मार्ग से आई है, कहीं से आई हो। वंदना ने कहा जैन दर्शन के बारे में आपका क्या मत है? इसमें भी मुख्यतः ज्ञान को ही मुक्ति का साधन माना गया है, अहिंसा का मूल सिद्धांत। हाँ, मेरे मत में जैन मार्ग ज्ञान मार्ग ही है, जो थोड़ा बहुत अभी गड़बड़ चल रहा है, जिसमें कर्मकांड आ गया है, थोड़ा बहुत ज्ञान प्रधान है जैन मत में, जैसे बौद्ध में। तो ये मेरा स्वयं का एक विचार है कि सबसे पुराना जो मार्ग है इस पृथ्वीलोक में वो जैन मार्ग है, सबसे पुराना वही है। जिनको वेदों में आसक्ति हो गई वो बड़े उनको कष्ट होता है सुन के। नहीं, वेद ही आधारित है, वेद आधारित ही है सब कुछ। तीर्थंकरों की अगर गिनती की जाए तो सृष्टि के शुरुआत तक पहुंच जाती है, इसलिए वो सबसे पुराना यही है। जैन दर्शन सबसे प्राचीन है, ऐसा मेरा व्यक्तिगत विचार है। हो सकता है लोगों को इसमें सत्य ना लगे, लेकिन मैंने जो मनन किया था उसका यही निष्कर्ष निकला। मुझे जो ऊपर से ज्ञान मिला है कुरुक्षेत्र से, यही निकला कि यही सबसे शुद्ध था। पहले यही 2 टूक ज्ञान दे देता था तुरंत, बाद में इसमें ये सब आ गया। बहुत ही कठोर सा हो गया है वो मार्ग, जिसमें आप सन्यासी बन गए तो फिर तो कठिन हो जाता है मामला। इसी तरह बौद्ध मार्ग बड़ा आसान सा था, उसमें जो भिक्षु उनका जीवन इतना कठिन हो गया कि अब अजीब लगता है थोड़ा मुझे। अहिंसा का सिद्धांत जैन में सबसे महत्वपूर्ण है। वहाँ पे ये कहा गया है कि आपको कुछ नहीं करना है, ज्ञान व्यान भी नहीं चाहिए आपको, बस अहिंसा का पालन कीजिए, आपकी मुक्ति सुनिश्चित है। क्योंकि वो जानते थे ज्ञान तो होगा नहीं किसी को, अहिंसा से शुद्धि हो जाती है, ध्यान दीजिए। और इसीलिए वो फिर जैन मार्ग कर्म प्रधान हो गया, ज्ञान हट गया थोड़ा बहुत उसमें से। अभी भी है, ऐसा नहीं, कर्म प्रधान हो गया। तब कर्मों की शुद्धि अहिंसा आदि पर बहुत जोर दिया जाता है, जो मेरे हिसाब से ठीक है, होना भी चाहिए ऐसा, लेकिन थोड़ी अति कर दी जाती है। कर्मों के पीछे का आशय, मंशा, नियत, वो उसको भुला दिया गया है करीब करीब। अंदर से शुद्धि होनी चाहिए, ना कि शरीर जो कर रहा है उससे। अगर वो 2-4 मक्खियों को मार भी देता है, 1-2 बैक्टीरिया मर भी जाते हैं, कुछ समस्या नहीं है, क्योंकि आपकी मंशा नहीं थी ऐसी, जानबूझ के नहीं किया गया। तो उस सीमा में अहिंसा का प्रयोग उचित है। तो मुझे बहुत सुंदर लगता है मार्ग, और जैन से काफ़ी सारे मार्ग प्रभावित हुए हैं, जिसमें कि बौद्ध सबसे बड़ा है। कृष्ण प्रिया ने कहा विचार और दिवा स्वप्न में क्या भेद है? मन बार बार दिवा स्वप्न में क्यों जाता है? दूसरे प्रश्न का उत्तर पहले देता हूँ कि इच्छाओं की पूर्ति के लिए जाता है, और किस लिए जाएगा? क्योंकि उसके सामने भौतिक रूप से इच्छा पूरी नहीं हो रही है, तो मानसिक रूप से करना चाहता है कि कम से कम योजना ही बना लेता है कि ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। इसे हम कहते हैं दिवा स्वप्न। अब विचार में क्या भेद है? विचार तार्किक भी हो सकता है कि मुझे ये सामान चाहिए, इतने का आएगा, मैं वहाँ उस दुकान में जाके ले लूँगा और इतने पैसे कमाने पड़ेंगे, और ये सब ये विचार है। देखिए, बड़ा तार्किक होता है विचार, कभी कभी, हमेशा नहीं। दिवा स्वप्न का कोई भरोसा नहीं है क्या होगा उसमें। अधिकतर हम हंसते हैं, लोग जो दिवा स्वप्न अधिक देखते हैं उन पर हंसते हैं कि ये तो ख्यालों में शेख चिल्ली की तरह खोया रहता है, काम धाम नहीं करता। तो ये सबसे बड़ा अंतर है विचार करने और दिवा स्वप्न में, कि विचार काम की चीज़ है, काम हो जाता है इससे। ज्ञान के लिए भी ज़रूरी है विचार करना, आत्मविचार आदि। लेकिन दिवा स्वप्न से शायद ही कुछ मिलता, थोड़ा सा मनोरंजन ज़रूर हो जाता है, थोड़ा मन बहल जाता है कि मैं इसको लगता है कि मेरी कोई इच्छा पूरी हो रही है, लेकिन अंत में अर्थहीन सा है वो। यही भेद है, विचारों का उपयोग है, दिवा स्वप्न का इतना नहीं है। जो रचनात्मक काम करते हैं, से लेखक है या अभिनेता है, संगीतकार आदि हैं, चित्रकार, उनके लिए बड़ी ये भी काम की चीज़ हो सकती है दिवा स्वप्न भी। क्योंकि लेखक अगर एक कहानी लिखना चाहता है तो दिवा स्वप्न के रूप में सारी कहानी प्रकट हो जाती है उसके सामने, क्या होने वाला है उस कहानी। देख भी सकता है वो। जैसे जो फिल्म बनाने वाले कुछ हैं, ऐसे विलक्षण लोग हैं, सारी फिल्म देख लेते हैं अपने आंखों के सामने, और अब उनका मेहनत का काम बच जाता है कि उसको अस्तित्व में प्रकट कैसे किया जाए भौतिक रूप से।
मानसिक रचना तुरंत हो जाती है। तो वहाँ पे ये कल्पना शक्ति का उपयोग है। आम जनता के लिए वो व्यर्थ है दिवा स्वप्न। उससे अच्छा है कि काम में लग जाओ। उससे इच्छा की पूर्ति नहीं होती, इच्छा और भड़कती है। अगर वो दिवा स्वप्न में अच्छा लग गया तो वो संस्कार और गहरा हो जाता है। अब उसको पूरा करने का और अधिक दबाव पड़ता है चित्त पे कि देखो कितना अच्छा लगा था दिवा स्वप्न में, अब सच में भी कर लो, मज़ा आएगा। लेकिन भूल भुलैया है सब। प्रशांत ने कहा है परिकल्पना सिद्धांत क्या होता है, मिथ्याकरण क्या है, और ज्ञान मार्ग में सिद्धांत का मिथ्याकरण क्यों ज़रूरी है जबकि सब मिथ्या है। ये विज्ञान में है। जिस घटना की व्याख्या करनी होती है अनुभव के आधार पर परिकल्पनाएं बना ली जाती है। जैसे पत्थर ज़मीन पर ही क्यों गिरता है, ऊपर क्यों नहीं उड़ जाता, छोड़ दो तो उसके लिए उसकी व्याख्या करनी है। अब तो प्रयोग किए जाते हैं, उसकी परिकल्पना बनाई जाती है गुरुत्व की, और उसका सिद्धांत बनाया जाता है कि ये ऐसा ऐसा है, ऐसा कार्य करता है, ये इसका फार्मूला है। ये सैद्धांतिक बातें हो गई। और मिथ्याकरण क्यों आवश्यक है, विज्ञान में ज़रूरी है। अगर आप उसको ऐसा प्रयोग नहीं ढूंढ सकते जो कि उसे मिथ्या साबित कर सकता है, जो कि वो घटना को मिथ्या साबित कर सकता है, तो उस सिद्धांत का कोई उपयोग नहीं है। मान लीजिए मैं कहता हूँ मेरे घर में उड़ने वाला हाथी है मेरे बगीचे में, और आप कहेंगे हाँ बताइए मुझे दिखाइए। मैं कहता हूँ नहीं, देख नहीं सकते आप। अच्छा कुछ तो होगा, कोई तो कैमरा पकड़ लेगा, कुछ तो पकड़ लेगा, नहीं वो भी नहीं हो सकता। तो अब इसको मिथ्या नहीं सिद्ध किया जा सकता, तो सत्य कैसे सिद्ध करेंगे। सत्य कुछ भी नहीं होता है, सत्य तो सिद्ध होता ही नहीं है। विज्ञान में कुछ भी बात सत्य सिद्ध नहीं होती, केवल मिथ्या ही सिद्ध की जा सकती। इसलिए मिथ्याकरण आवश्यक है किसी भी घटना का। तो मैंने ये जो दावा किया है, परिकल्पनाएं की हैं, सिद्धांत बनाया है, अब उसका प्रयोग के द्वारा मिथ्याकरण करना ज़रूरी है, ये देखने के लिए कि वो है भी या नहीं, किसी काम का भी है या नहीं वो जो दावा किया गया है। तो यदि ऐसा प्रयोग ढूंढ सके आप जिससे कि उसकी मिथ्या सामने आ सके, तो वो उपयोगी सिद्धांत है। अगर ऐसा सिद्धांत बना लिया जिसको मिथ्या नहीं सिद्ध किया जा सकता, कोई भी प्रयोग कर लें आप, तो विज्ञान में उपयोगी नहीं है वो सिद्धांत। और ज्ञान मार्ग में सिद्धांत के मिथ्याकरण क्यों ज़रूरी है, हाँ सत्य तक पहुंचने के लिए ज़रूरी है। अंत में हर घटना, हर अनुभव मिथ्या ही सिद्ध हो जाता है, कहीं पे भी सत्य नहीं मिलता, तो आप सत्य तक पहुंच पाते हैं। अगर मिथ्याकरण ना किया जाए तो आप किसी को भी सत्य मान लेंगे, हर चीज़ सत्य हो जाएगी फिर आपके लिए। इसलिए सभी घटनाओं का बैठकर मिथ्याकरण करना ज़रूरी है, आवश्यक है। वो आपकी रुचि पर भी निर्भर करता है। किसी को बता दो नहीं देखिए सारे अनुभव माया है, वहाँ संतुष्टि है उसकी, कुछ खोजने नहीं जाता, कोई प्रयोग नहीं करने जाता। लेकिन किसी को अधिक रुचि होती है, जिज्ञासा होती है, कहते नहीं अनुभव करता मृत्यु के बाद चला जाएगा, गायब हो जाएगा। तो अब ये सिद्धांत हो गया, देखिए परिकल्पना हो गई कि हाँ वो अनुभव करता मृत्यु के बाद गायब हो जाता है। अब उसका मिथ्याकरण आवश्यक है, नहीं तो केवल दावा हो जाएगा, केवल कहना मात्र हो जाएगा वो, जिसका कोई उपयोग नहीं है। ज्ञान मार्ग में आप उसको सिद्ध नहीं कर सकते, तो कहना भी नहीं है, यहाँ पर बातें हैं केवल वो सुनी सुनाई। तो अब उसका मिथ्याकरण करने के लिए आपको प्रयोग करना पड़ेगा। प्रयोग क्या है सभी जानते हैं, सूक्ष्म शरीर का प्रयोग है। जीते जी मरना, सूक्ष्म शरीर का अनुभव। वो अनुभव लेने के बाद भी पूरा मिथ्याकरण नहीं होगा, क्योंकि वो अनुभव जब होता है तो ये बहुत अच्छे से सिद्ध हो जाता है कि हर अवस्था में अनुभव करता है। मृत्यु की अवस्था अगर ऐसी रही, शरीर के बिना जो अवस्था है, तो वहाँ पे भी अनुभव करता है। तो ये निचले स्तर पर इस तरह के प्रयोग करके थोड़ी बहुत आप जानकारी ले सकते हैं, थोड़ा बहुत संतुष्टि मिल सकती है इसमें। लेकिन जब ये जान जाता है कि अस्तित्व ही अनुभव करता है, तो अब कोई प्रयोग आवश्यक नहीं है। लेकिन हाँ, विज्ञान में ये मिथ्याकरण बहुत काम आता है। जो लोग विज्ञान तक ही सीमित है उनके लिए बहुत ज़रूरी है। जो सत्य जान गए हैं, अब क्या करते हो अब कौन सा प्रयोग करना है, सब कुछ यही है। आनंद बोधि ने कहा मैंने बहुत से गुरुजनों से यही कहते सुना है, जैन मार्ग सबसे पुराना है। हाँ जी, ये बात लोग कहते हैं, बहुत लोग। कैसे है, क्यों है, उसका प्रमाण दो, बड़ा कठिन है। प्रशांत ने कहा है गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का मिथ्याकरण क्या हो सकता है, बहुत आसान है। अगर हर जगह पर वो पाया नहीं जाए तो मिथ्या है। आप पृथ्वी से थोड़ी दूर चले जाइए, वो गायब हो जाता है। तो गायब तो नहीं होता खैर, लेकिन वो प्रयोग विफल हो जाएगा, तो उससे उसकी मिथ्या पता चलती है कि केवल सिद्धांत है, वो सत्य नहीं है। पृथ्वी पर निर्भर है, किसी भी पिंड पर निर्भर है। जब वो हटा दिया जाए तो कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं है, आना जाना है, तो मिथ्या है, सत्य नहीं है।
मनदीप ने कहा है, अगर एक सच्चा भक्त भक्ति मार्ग से एक आस ले बैठा है कि कभी उसको अपने इष्ट की झलक दिखेगी, क्या उसकी इच्छा वहाँ पूरी होगी? कभी क्या? हाँ, हो सकती है। आपने कह दिया सच्चा भक्त है तो अब इच्छा पूरी होगी। अजय ने कहा है, ज्ञान मार्ग पर चलने से इष्ट देव रुष्ट तो नहीं होंगे, वही बता पाएंगे। अगर उनको नफरत है ज्ञान मार्ग से तो फिर बच के रहना है आपको। ऐसा कोई देव देखा नहीं मैंने जो बोलेगा कि बेवकूफ़ की तरह बैठे रहो, ज्ञान मत लो। फिर वो इष्ट देव ही क्या हुआ? इष्ट देव वो होता है जो आपकी प्रगति चाहता है और वो कोई भी मार्ग से हो जाए, अच्छा है। अगर एक देव है जो आपको मूर्ख रखना चाहता है कि पड़े रहो बंधन में, संसार में, जीवन मृत्यु के चक्र में, तो फिर वो दूसरा इष्ट देव बनाना अच्छा रहेगा मेरा विचार से। अमित ने पूछा, जीव की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि क्या हो सकती है जिसमें जीव का परम कल्याण हो? भौतिक आध्यात्मिक दोनों रूप में सुख और मुक्ति उसका लक्ष्य है। वो उसको वही उपलब्ध होता है, किसी भी रूप में हो, सुख और मुक्ति ही उसका लक्ष्य है जीव का। भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक हो, एक ही लक्ष्य है। विराट ने कहा, कहते हैं स्वप्न में लगभग जागृत अवस्था की छवि होती है, लेकिन यदि स्वप्न में जागृत अवस्था में जो पेड़ दिखाई देते हैं उसे 50 गुना बड़े वृक्ष दिखाई दे, सब्जियां जैसे कद्दू एक मकान में दिखाए, तो सपना मुझे है तो क्या मनोविकार है कुछ और? नहीं, सपना ही है, इसलिए तो उसको सपना कहते हैं। कुछ भी दिख सकता है वहाँ, तो आपको बड़े पेड़ दिखाई दे या कुछ भी दिखाई दे, मनोविकार नहीं है। अगर आपको जागृति में ऐसी चीज़ें दिखाई दें तो ज़रूर डॉक्टर के पास जाना चाहिए। स्वप्न में कुछ भी दिखाई दे, आनंद उठाइए, सब अच्छा है। जब तक आप में ये विवेक है कि सब कुछ मिथ्या है, तब तक आप अनुभव लेते रहिए, सभी ठीक है। फिर अनुभव मनोविकार नहीं बनाता, अज्ञान से मनोविकार होता है। अगर उसको सत्य मान लिया जाए तो फिर कहेंगे मनोविकार है। ज्ञान मतलब सभी विकारों का अंत ज्ञान है। जो भी विकार चित्त में आ गए हैं उनका जब अंत हो जाता है उसको ज्ञान कहते हैं। तो जब तक ज्ञान में है, सारा अनुभव ज्ञान से प्रकाशित है, तब तक सब अच्छा है। क्या होगा कि अब अज्ञानियों से बात करते होंगे कि मैंने ऐसा देखा, मैंने वैसा देखा, वो कहते होंगे हमने तो कभी नहीं देखा, इसका मतलब तुम में गड़बड़ है, उनमें नहीं। कोई कभी नहीं बोलेगा कि मुझ में गड़बड़ है, मुझे नहीं दिखाई देते इतने बड़े वृक्ष सपने में, वो कहेगा तुम में ही गड़बड़ है। तो इसलिए अज्ञानियों से दूर रहना चाहिए, नहीं तो वो आपको भी मनोविकारी बना देंगे बोल बोल के। ज्ञानी जनों की संगत में होना है सबको। वर्णिता ने कहा है, मैं सपना देखती नहीं, स्वप्न देखना अच्छा नहीं लगता। कोई बात नहीं, जो अच्छा लगता है वो देखिए। अमित ने पूछा, अध्यात्म में विकार हो सकते हैं? अगर हाँ तो क्या हो सकते हैं? अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा उम्मीद लेके आना एक बहुत बड़ा विकार है। यहाँ सब अच्छा हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब मिल जाएगा, या कुछ चमत्कार हो जाएंगे, सिद्धियाँ मिल जाएंगी। लोग इस प्रकार के विचार लेकर यहाँ आते हैं, जो कि एक तरह का विकार है। ऐसा कुछ भी नहीं होता यहाँ पे। तो ना उम्मीद होके आना है सबको, सारी उम्मीदें छोड़कर। यहाँ अगर ज्ञान के अलावा कुछ और उम्मीद की जाती है तो उसका मार्ग थोड़ा सा कठिन हो जाता है, फिर घुमावदार हो जाता है। अब वो उस इच्छा के पीछे भागेगा जो उसको अध्यात्म से हो गई है, आसक्ति, एक उम्मीद हो गई है। यहाँ आशा करना बहुत बेकार है। जो लोग ये विचार करते हैं कि बहुत लंबी साधना के बाद ही ज्ञान होगा, कुछ मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, या परिवार को त्याग दूँ, संसार को त्याग दूँ, उसके बाद ही मेरी प्रगति होगी, इस तरह की चीज़ें बहुत देखी गई हैं, जिसका मूल कारण गुरु का ना होना है। अगर गुरु होता तो फिर 2 डंडे में विकार खत्म। लेकिन यहाँ तो लोग गुरु नहीं बनाना चाहते और अध्यात्म में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो विकार ही विकार मिलते हैं उनको सारे। फिर अजय ने कहा है, साधक के गुणों में इंद्रियों पर विजय पाने के बारे में कहा गया, और कहाँ तक विजय पानी है, क्योंकि जीवन में भी इसी से चलना है, बैलेंस भी बनाना है। इंद्रियों पे जीत कैसे पाई जा सकती? इंद्रियां तो सहज है और माया का एक भाग भी है। माया में फेर बदल तंत्र हुआ। आपने इसको थोड़ा लंबा खींच दिया है। इसका अर्थ ये नहीं है कि इंद्रियों को बदल दो, तंत्र कर दो, माया को बदल दो। नहीं, इंद्रियों पर विजय पाने का अर्थ ये है कि विवेक का उपयोग करना चाहिए, ना कि इंद्रियां जो कहे उसका। मान लीजिए आपकी जीभ कहती है खाना बड़ा स्वादिष्ट है, खाते रहो दिन भर। अब यहाँ पे वो इंद्री आप पर नियंत्रण कर रही है, ना कि आप इंद्री पर। आप इंद्रियों के गुलाम हैं यहाँ पर। तो बुद्धि का उपयोग ये कहता है कि बहुत स्वादिष्ट खाना है, उसका आनंद ले लो, लेकिन इतना ही खाना है जितना शरीर के लिए आवश्यक है। अब इंद्री आप पर नियंत्रण नहीं कर सकती, अब उसका जोर नहीं चलेगा, अब आपका चलेगा। ये है इंद्रियों पर विजय पाना।
आंखें बताती कि बड़े बहुत सुंदर चीज़ है, इसको लेना ही है। अब आपको आंखों को डांट देना है, झाड़ देना है कि तुम सुंदरता देखो, लेना नहीं लेना मेरा काम है, इस पे पैसे फेंकना वो मैं डिसाइड करूँगा, मैं बताऊँगा। ये है इंद्रिय पर विजय। चाहे वो सुख की इंद्रिय हो, चाहे दुख की, चाहे वो दुख दे रही हो, जैसे बहुत पीड़ा हो रही शरीर में, वो शारीरिक इंद्रिय है, आंतरिक इंद्रिय। अब वो आपसे अजीब अजीब कर्म करवा सकती है, पीड़ा। तो विवेक का उपयोग करना है कि हाँ ये दर्द होता है, ऐसा कुछ टूट फूट हो जाए शरीर में तो, लेकिन मुझे रोना धोना और नाचना नहीं है दर्द के मारे, ये लोगों को दोष नहीं देना है, बदला नहीं लेना है किसी से। इस तरह के जो इंद्रियां विकार पैदा करती है उन पर, उनको नियंत्रित कर लेना, इंद्रियों पर विजय पाना है, उनके वश में ना आना, इंद्रियों पर विजय पाना है। तो एक तरह का आत्मनियंत्रण सा है, अपने ऊपर नियंत्रण, जीव का अपने ऊपर नियंत्रण, इंद्रियों पर नियंत्रण। तो इसलिए ये कहा गया कि इंद्रियां विष के समान है, क्योंकि पूरी तरह से आप बेहोश कर देती, पूरी तरह से आपको गुलाम बना देती इंद्रियां, इसलिए उसको विष की तरह त्यागना है। जो इंद्रियों से मिलता है अनुभव, उसको संस्कृत में विषय कहा जाता है। विषय विष से आया है, विष के समान। जो इस शब्द को जान गया वो जान जाएगा, जैसे हम कहते हैं ना विषयों के फेर में पड़ा है। तो इंद्रियों से जो मिलता है विष समझ के त्यागना है, उससे मुक्ति संभव है। अब लोग कहेंगे पूरा ही त्याग देता हूँ, फिर आंखें परेशान कर रही है, जीभ परेशान कर रही है, तो क्यों ना काट के फेंक दी जाए। तो यहाँ पे विवेक भी काम नहीं कर रहा है विवेक भी विष ही पैदा कर रहा है। तो ज्ञान मार्ग के लिए आसान है इंद्रियों पर विजय पाना। बाकी लोग दूसरे मार्गों से आते हैं, बड़ी मेहनत का काम है बाकी जगह इंद्रियों पर विजय पाना। ज्ञान मार्ग में सीधे चेतना की परत विकसित कर दी जाती है। साक्षी भाव में आप रहेंगे तो इंद्रियां आपके नौकर की तरह काम करेंगी, कोई भी अवस्था हो फिर। और ये जो पुनर्जन्म आदि होते हैं वो भी एक तरह की इंद्रिय है जो कारण शरीर में है, और उस पर विजय मिल गई तो वो पुनर्जन्म नहीं होगा। ये एक अलग विषय है। सभी संस्कार इंद्रियों के माध्यम से चित्त पर आते हैं, और यदि इंद्रियां शुद्ध ना हो तो बुरे ही संस्कार आते हैं, इससे जीवन दुखों से भर जाता है। इसलिए भी इंद्रियों पर नियंत्रण का सुझाव दिया जाता है कि देखो वो क्या ले रही हैं, अब क्या आ रहा है आपके अंदर इंद्रियों से, ये देखना आवश्यक है, इसको नियंत्रित करना आवश्यक है। और यदि ये संभव नहीं है तो फिर बुद्धि आदि ऊपरी परतों को पर विजय पाना आवश्यक है, ताकि जो भी आता रहे इंद्रियों से फर्क ना पड़े। बर्नीता ने कहा है कि सुख रूप में कैसे जाऊं, ऐसा तो कोई रूप होता नहीं है। देखिए आनंद रूप है, वो आप पहले से है, आपका स्वरूप आनंद है, वो पहले से है। अब किसी और रूप में जाने का विचार नहीं आना चाहिए, सब मनगढ़ंत काल्पनिक हो जाएगा वो। शशि ने कहा है जागृत अवस्था में तो ज्ञान मार्ग की मान्यताएं बुद्धि स्वीकार करती है, लेकिन अगर ज्ञान की मान्यताओं को अंतर्मन में स्वाभाविक रूप से स्थिर करना हो तो ध्यान ज्ञान मार्ग में सहायक हो सकता है। क्या दोनों अलग अलग साधन है? प्रश्न में गलतियां हैं आपके। ज्ञान मार्ग में कोई मान्यता नहीं है, ज्ञान मार्ग मान्यताओं का नाश है। जो माना गया है उसको हटाना ज्ञान मार्ग का काम है। अगर वहीं पे विफलता मिल गई है तो अब ध्यान क्या करेगा? अब ध्यान से क्या होगा? और यदि मान्यताएं नष्ट हो गई है तो कौन सा ध्यान उपयोगी है? वो तो चली गई। शायद आप कहना चाहते होंगे ज्ञान मार्ग की शिक्षा में स्थिर रहना, ज्ञान में स्थिर रहना, इसमें ध्यान सहायक हो सकता है क्या? इस पे भी कोई आवश्यक नहीं है ध्यान, क्योंकि जो सबसे महत्वपूर्ण है उस पर ध्यान जाता है ना। ध्यान दीजिए, जो आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा ध्यान वही जाता है। अगर ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण हो गया तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है उस पर। घंटों घंटों बैठना है कि मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, क्यों हूँ? नहीं, सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान हो गया है। अब बाकी चीज़ें छोटी हो जाएंगी, बाकी चीज़ों पे ध्यान ही नहीं जाएगा। इसलिए जो ज्ञान के लिए बना है अपने आप ज्ञान में स्थित हो जाता है, बिना कुछ किए स्थिर हो जाता है। जो ज्ञान मार्ग के लिए नहीं बना उसको ये प्रपंच करने पड़ते, कहाँ से लेकर आऊँ मैं, स्थिरता कहाँ से लेकर आऊँ? और आप सभी जानते होंगे कि इसका कारण अशुद्धियाँ हैं, अतृप्त वासनाएं, मनोविकार, जो आदतें जो जाने का नाम नहीं लेती, कितना भी ज्ञान दे दो उसको। अब वो चाहता है कि ऐसी कोई विधि बता दो, कोई चमत्कार बता दो, ऐसी आंख बंद करने से बैठने से शायद ज्ञान में स्थित हो जाऊं। नहीं, वो जो मूल कारण है उसको हटा के ज्ञान में स्थित हुआ जा सकता है। यदि वासनाएं परेशान कर रही तो उनकी तृप्ति करके हुआ जा सकता है। यदि बंधन है तो उनको काट के हुआ जा सकता है। यदि विघन है, बाधाएं हैं तो उनको हटा के हुआ जा सकता है।
मेरा ये कहना है कि ध्यान पे इतना महत्व नहीं देना है ज्ञान मार्ग में, शुद्धिकरण पे महत्व देना है। शुद्धिकरण आपके लिए ज्ञान बस किताब में लिखी हुई बातें हो गई, इसलिए उसका महत्व नहीं है। इसलिए चित्त कहता है कुछ करना पड़ेगा तब जाके मैं स्थिर होऊंगा उसमें। जब वो प्रत्यक्ष है, सामने है, तो फिर कौन सा ध्यान करना है? क्यों नहीं दिखाई पड़ता हो? सामने होते हुए भी वो हम लीन क्यों नहीं है उसमें? अशुद्धियाँ हैं। तो ध्यान जो है अष्टांग मार्ग का एक अंग है। मैं तो कहता हूँ अशुद्धियाँ तो पूरे 8 अंग कर लीजिए, 8 अंग सहायक होंगे। केवल ध्यान में क्यों? उसके इतना महिमा मंडित कर दिया कुछ लोगों ने उसको कि पता नहीं क्या चमत्कार हो जाएगा ध्यान में। नहीं, ध्यान तक तो पहुँच ही नहीं पाएंगे आप जब तक कि निचले अंग सिद्ध नहीं कर लिए, यम नियम प्राणायाम अगर वहाँ गड़बड़ है तो ध्यान कहाँ से लगेगा? फिर ये लोग विधियाँ निकाल देते हैं कुछ शॉर्टकट तरह की, ये कर लो तो कुछ हो जाएगा। ठीक है कर लो, लेकिन ज्ञान मार्ग में कोई उपयोग नहीं उसका। हाँ, दोनों अलग अलग साधनाएं हैं और हमने दोनों का सुझाव दिया है, लेकिन अब धीरे धीरे ध्यान को हटा ही दिया गया है कार्यक्रम से, क्योंकि लोग वही करने में लग जाते हैं। अब भाई साक्षी भाव में थोड़ा सा महत्व है ध्यान का, लेकिन जिसका जो साक्षी भाव में है वो हर स्थिति में साक्षी भाव में है, केवल संकल्प ही काम आता है वहाँ पर। फिर भी किसी किसी में मान्यता इतनी ज़्यादा है, मान रखा है, विश्वास सा कर रखा है कि मुझे बैठना ही पड़ेगा 8 घंटे। तो मैं कहता हूँ ठीक है वही कर लो अब। तो कभी कभी मैं जो निर्देश देता हूँ उनसे कुछ ज़्यादा आपको निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि निर्देश किसी और के लिए है। आपके लिए क्या ज़रूरी है? शशि को मैं बताना चाहता हूँ कि वो केवल आपके लिए निर्देश दिया जाएगा, और उसके लिए आपको मार्ग पर चलना पड़ेगा। उसके लिए स्वयं को गुरु के सामने प्रकट करना है कि मुझ में क्या खामियां हैं, मुझ में क्या दोष है। केवल ये पूछने से कि गुरु जी ध्यान कर लूँ, ये प्राणायाम कर लूँ, या ये विधि कर लूँ, शक्तिपात कर लूँ, तो फिर तो आप इतना जान गए हैं कि वो प्रश्न पूछने लायक हो गए हैं। गुरु के सामने खाली होके आना है कि मुझे कुछ भी नहीं आता, आप ही बताओ, तब सही प्रगति हो सकती है। इतने भरे हुए आते हैं लोग, मुझे ठीक वो बताइए जो मैं पूछ रहा हूँ। तो अब कोई उपाय नहीं रहता। अब ऐसे मामले में कोई उपाय नहीं रहता। उसने पूरी तरह से निर्णय ले ही लिया है, और मैं बताऊंगा नहीं करना है तो ऐसा गुरु ढूंढ लेगा जो हाँ बोल देगा। हाँ, वो गुरु उनको कुछ नहीं आता था, उन्होंने नहीं बोल दिया, इनको सब आता है, इन्होंने हाँ बोल दिया। तो ऐसे व्यक्ति प्रगति नहीं करते। देखिए, वो मनमानी करते हैं, प्रगति नहीं। प्रगति वो करता है जो समर्पित है, जिसको कोई ध्यान नहीं पता, जिसको कोई मार्ग नहीं पता, जिसको कोई विधि नहीं पता, जो एक गीली मिट्टी की तरह गुरु के सामने आता है। अब गुरु उसको गढ़ता है सुंदर मूर्ति में। यहाँ पर हम आज की सत्संग समाप्त करते हैं। उम्मीद है सबको अपने अपने उत्तर मिल गए होंगे, और हम फिर मिलेंगे अगली सत्संग में। सभी का सत्संग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।